एक हरे भरे जंगल में गोरी कौवी और काली कौवा भी रहा करता था। गोरी कौवी कालू कौवे की सौतेली माँ थी। ये कालू कौवे, तू पड़ा पड़ा सिर्फ नमक हराम ही करता रहता है और सिर्फ पड़ा पड़ा खाना ही खाता रहता है। जा कोई काम काज ढूंढ और काम करके लेकर आ, फिर मैं तुझे खाना दूंगी। ऐसे मैं तुझे कोई खाना नहीं दे रही। चल जा और खाना लेकर आ, वरना तू यहाँ से निकल, मैं तुझे घर से बाहर ही निकाल दूंगी अब। अरे माँ, जो मेरे पिताजी ने इतने सारे जमीन और इतने जायदाद जमा किए थे, वो सब कहाँ है? वो सब तो मेरा है। आप तो सिर्फ ऐसे ही मुझे भगा रही हो। वो सब मेरा है, मुझे लाकर दो। परंतु मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप तो सब चीज ले रही हो हमारा। अरे ओ कालू कौवे, तुम्हारे पिताजी का सारा जमा पूंजा सभी खत्म हो गया है। तुम तो काम काज करते नहीं, सिर्फ बैठे बैठे रोटी तोड़ते हो। चलो जाओ, अब लेकर आओ, घर में कोई भी खाने का नहीं है। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा वहाँ से उड़ गया और एक रास्ते में जंगल में, सुनसान जंगल में बैठ गया और बैठकर सोचने लगा। अरे अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं, कोई कारोबार करने के लिए भी कोई पैसे नहीं। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या खाऊंगा और किसके पास रहूँगा? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतक में आ जाता है और तभी वो सोचने लगता है। सोचते सोचते ही उसे सामने एक पेड़ नजर आता है। उसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है, परंतु उसका दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो भी ये काम करने का सोच लेता है। परंतु फिर वो यही सोचता है कि वो ये काम करे तो कैसे करे। अरे ये टमाटर तो बड़े ही बड़े बड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसका पौधा निकाल कर अपने पास रख लेता हूँ और इसकी बीज अपने घर के पास बो देता हूँ, ताकि मेरे भी टमाटर की खेत हो जाए और फिर मैं रातों रात ही अमीर हो जाऊंगा। मैं इस बीज के बारे में तो उस कालू खब्बीस माँ को तो बताऊंगा भी नहीं। मैं उसको अब देखो कैसे मजा चखाता हूँ और उसको अपने घर से बाहर ही निकाल दूंगा, परंतु मुझे घर से बाहर निकाली हो। शाम होते ही कालू कौवा अपने घर के पीछे वाले जंगल में आकर वो बीज सारी बो देता है और फिर मन ही मन में सोचता है, बस ये बीज मेरे काम आ जाए। एक बार मैं काम कर लूं और मेरा एक कारोबार हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार था और क्या पता इसके काम आ जाए मेरे। फिर कालू कौवा अपने घर में आकर आराम करता है और बारिश बहुत तेज हो जाती है। कालू कौवा रात भर बहुत ही ज्यादा परेशान था और उस बीज के बारे में ही सोचता रहा। पूरी रात कालू कौवा उस बीज के फिक्र में ही रहा था। सुबह होते ही जब कालू कौवा उस जंगल में पहुंचा तो देखा कि इतना बड़ा बड़ा टमाटर लगा था और पूरी खेत टमाटर से ही भरी हुई थी। कालू कौवा इसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, परंतु कालू कौवे की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि वो बीज एक मामूली बीज नहीं बल्कि एक जादुई बीज था। फिर कालू कौवा सारे टमाटर को एक जगह कर लेता है और बड़ा ही खुश हो जाता है, सारे टमाटर इकट्ठे कर लेता है। तो बस फिर क्या था, कालू कौवे अपने सारे टमाटर मार्केटों में लेकर आया करता था और सभी पक्षी उसी से ही टमाटर खरीदने शुरू कर दिए थे। सभी पक्षी आते और उससे टमाटर खरीदते और उसकी तारीफ करते थे। कालू कौवे, तुम तो बड़े ही अच्छे टमाटर बेचते हो। जंगल में सभी पक्षियों को मैं तुम्हें बता दूंगी कि कालू कौवे से ही टमाटर खरीदे, क्योंकि कालू कौवे के टमाटर सस्ते और बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। परंतु तुम तो बहुत अच्छा काम करने लग गए हो कालू कौवे। चलो मुझे 5 किलो टमाटर दे दो कालू कौवे। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा इस तरह टमाटर बेचा करता था और सभी पक्षी उसके टमाटर से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करते थे। इस तरह कालू कौवा भी मन ही मन में खुशी होता रहता था। तो
तो बस फिर क्या था, कालू कौवा की मेहनत रंग ले आई और कालू कौवा एक बहुत ही अच्छा घर बना लेता है। कालू कौवा दिन रात मेहनत करता था और मार्केट में जाकर सब्जी बेचा करता था और अपने खेत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, जिसके कारण कालू कौवा की मेहनत रंग ले आई और कालू कौवा रातों रात अमीर हो गया और कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। परंतु हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में अज़मत